अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑफिसर्स ब्रीफ। नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने एक बड़ा और अचानक फैसला करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्मी चीफ को सर्विसेज से फौरी तौर पर रिमूव कर दिया। न सिर्फ आर्मी चीफ को बल्कि उनके साथ जनरल डेविड और मेजर जनरल विलियम, उनको भी सर्विसेज से रिमूव किया गया। अब ऐसा क्या हुआ कि जब अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ हालत जंग में है और उस वक्त मिलिट्री टॉप लीडरशिप को सर्विसेज से रिमूव करना, दिस इज वेरी शॉकिंग एंड स्ट्रेंज। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और ऐसे सेंसिटिव टाइम पर क्यों ये डिसीजंस लेने पड़े जिससे आपकी पूरी आर्मी का मोरल इफेक्ट कर सकता है। जनरल जॉर्ज आर्मी के सबसे पावरफुल प्लानर थे, तो ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं? जी नाज़रीन, तो इस पे हमारी एक्सपर्ट से भी बात हुई और देखिए, बिलीव ये किया जा रहा है कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ये चाहती थी कि आर्मी एग्रेसिव स्टांस ले और एग्रेसिव स्ट्राइक्स करे ईरान पर, और शायद स्विफ्ट एक्शन भी रिक्वायर्ड था। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मिलिट्री लीडरशिप एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। तो पॉसिबल रीजंस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ 3 टॉप मिलिट्री जनरल्स क्या हो सकती हैं? 1. इंटेलिजेंस फेलियर, पुअर मिलिट्री प्लानिंग, रॉन्ग असेसमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फेलियर, फिर ईरान का स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन, कॉस्ट ऑफ वॉर, बहुत महंगी वॉर है, ईरान की सर्वाइवल स्ट्रेटजी, देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। नाजरीन, किसी भी मिशन को या वॉर को कंडक्ट करने से पहले उसकी असेसमेंट की जाती है, और अगर आपके पास करेक्ट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकते और फेलियर की तरफ जाते हैं। तो अगर आप ईरान की कैपेबिलिटीज, मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनका रिस्पॉन्स, और फिर सबसे बड़ा फैक्टर नेशन स्ट्रेंथ, जिसको आपने जो है अंडर एस्टिमेट किया, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आप वहां पर अटैक करेंगे तो ईरान की आवाम जो है वो आपकी फेवर में निकल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि अभी तक ईरान ने तकरीबन 800 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, और इसके अलावा 2400 जो है वो कंफर्म ड्रोन अटैक्स है। और अगर आप ईरान की नेशन, उनकी करेज, उनकी स्ट्रेंथ को जज ही नहीं कर सके तो मुझे ये बताइए कि आप जंग कैसे जीत सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो पुअर मिलिट्री प्लानिंग, वॉर प्लानिंग अगर ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती तो फिर आप के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो आपको जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड है वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल वॉर ऑफ स्टालिनग्राड, जर्मनी को शिकस्त क्यों हुई? तो रॉन्ग असेसमेंट, अगर एनिमी की स्ट्रेंथ, टाइमिंग और रिएक्शन को गलत जज कर ले तो फिर स्ट्रेटेजिक लेवल पर सीरियस मिस्टेक्स होती हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस, अगर ये अज्यूम किया जाए कि ईरान बहुत जल्दी वीक हो जाएगा, हम 1 वीक में जंग जीत जाएंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बैक फायर कर सकता है, और जो कि अभी हो रहा है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी मेजर रीजन जो है वो भी सामने आती है, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फेलियर। भाई, आप जो थे वो नेटो को लीड कर रहे थे और नेटो कंट्रीज या यूरोप ने रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो ये आपका बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। अब एक सबसे बड़ा फैक्टर, मिलिट्री वर्सेस पॉलिटिकल लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट, जनरल्स और गवर्नमेंट के दरमियान डिसएग्रीमेंट हो सकता है। किस चीज पर? ग्राउंड इन्वेजन, क्या वो करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए।
फिर वॉर एस्केलेट करना और फिर उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।